जय हिंद दोस्तों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिव124 फिजिक्स में। बब्बू, आज का हमारा टॉपिक है बब्बू मैथमेटिकल फिजिक्स। सबसे पहले तो ठंडी का दिन आ गया बब्बू, थोड़ा आप ठंडी से बचने का प्रयास करने, वरना ठंडी लग जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करें। हाँ चलिए अब टॉपिक पे अपने चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। अब बात बताइए, आप तो बोल रहे थे कि हमें फिजिक्स पढ़ना है, ये मैथमेटिकल कहाँ से आ गया बाबू? तो बताना चाहूँगा, ये फिजिक्स और मैथ है ना, एक दूसरे को सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि मैथ के बिना फिजिक्स का काम चलने वाला नहीं है। और एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जैसे कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो मैथ है ना, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, यानी मैथमेटिक्स विज्ञान की रानी है। अच्छा जी, तो फिर राजा कौन है? अच्छा जी, राजा हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। किंग ऑफ साइंस कौन है? फिजिक्स है। और क्वीन ऑफ साइंस अब बताओ बुआ, राजा के बिना रानी को चैन कहाँ, रानी के बिना राजा को चैन कहाँ? तो जो ये है ना बाबू, फिजिक्स अपना राजा है और मैथमेटिक्स अपनी रानी है। ऐसा कहा जाता है कि किंग ऑफ साइंस इज फिजिक्स वाइल क्वीन ऑफ साइंस इज मैथमेटिक्स। तो रानी के बिना तो राजा रह नहीं सकता बाबू, तो इसीलिए हमें मैथ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारा एक बहुत ही मेजर चैप्टर है, कहें तो पॉइंट्स है, कहें तो मैथमेटिकल फिजिक्स। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी मैंने बताया था पहले इसके वीडियो में कि हम एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ेंगे, राइट। बट एनसीईआरटी में मैथमेटिकल फिजिक्स का कहीं नामो निशान नहीं है। बट जब तक हम मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। हम एक अलग से ये टॉपिक बनाते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का, और जिसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे बाबू? अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या आता है? सीक्वेंस, सीरीज मतलब एपीजीपी, और मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, लोगेरिथ्म, ये सारी चीज़ें आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फंक्शंस में आते हैं, एफएक्स के टर्म में चीज़ें रहेंगी, उन्हें हम पढ़ेंगे। अब डिफ्रेंसिएशन चीज़ें होती हैं, डीवाई बाई डी एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसे पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टाइप का ऐसे करके साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें, ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब वेक्टर्स में कोई दो वेक्टर दे दिया है, कोई दो वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब इसे एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, इन चीज़ों का विभिन्न तरीकों से करेंगे। अब कॉनिक सेक्शंस में आ जाते हैं बाबू, सर्कल आ जाएगा, ये सर्कल का हम इक्वेशन निकालेंगे। पाराबोला आ जाएगा, इलिप्स आ जाएगा, हाइपरबोला आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे। अब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पढ़ेंगे, किसी चीज़ को करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद से एक हमारा मेजर पॉइंट आएगा ग्राफ, ग्राफ भी हम पढ़ेंगे। और जो इनके बाद जो छूट जाएंगे ना, उन चीज़ों को समझ जाएंगे सम बेसिक मैथमेटिक्स फार्मूला के टर्म में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज क्वीन को, रानी को, मतलब क्वीन ऑफ साइंस, यानी जो हमारा फिजिक्स का काम ही नहीं चलने वाला है मैथ के बिना, तो उसी को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, जो मैथमेटिकल फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं बबू, उसमें जीरो से ही शुरुआत करेंगे, बेटर रहेगा। तब ये जीरो होता क्या है बबू? एक बात बताओ, जीरो होता क्या है? व्हाट इज जीरो? व्हाट इज जीरो? हाँ बताओ, व्हाट इज जीरो? जीरो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इधर देखो, 0 रुपया समझते हो? ये देखो, ये है 0, ये है -1, ये है -2, ये है 1, ये है 2। ये हमने स्ट्रेट लाइन खींचा है। अब बताओ इसमें 0 क्या है? मैं बताता हूँ। देखो बाबू, ये 0 है ना बाबू, जीरो। इसके लेफ्ट में नेगेटिव होता है, राइट में पॉजिटिव होता है। ये इंडिकेशन का एक फिक्स पॉइंट है। किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं तो ये फिक्स पॉइंट रहता है।
जब हम इसके लेफ्ट में जाते हैं तो निगेटिव चीजें होती हैं, और जब राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव चीजें होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीरो क्या है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव बट इट इज अ स्टेबल नंबर विच लाइज बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। अब देखिए क्या है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, थोड़ा एडजस्ट कर लेना बबुआ, थोड़ा राइटिंग हमारा सही नहीं होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव बट इट इज अ stable number which lies between positive and negative number। जीरो क्या होता है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव बट इट इज अ स्टेबल नंबर विच लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। जैसा कि मैंने बताया, जीरो नहीं पॉजिटिव होता है नहीं निगेटिव होता है, बल्कि यह एक स्टेबल अस्थाई होता है जो कि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करता है, मतलब स्टेबल रहता है। ये हमारा हो गया जीरो। अब जीरो के विभिन्न तरीके के प्रॉपर्टीज होते हैं। जीरो क्या है? जीरो जो है एक इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, इवन नंबर भी है, ये सारी चीजें हैं। तो जीरो क्या क्या चीजें हैं, जीरो के कुछ प्रॉपर्टी हम लेते हैं बाबू, जीरो के प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जीरो क्या है? जीरो इज अ इंटीजर नंबर। जीरो इज अ होल नंबर। जीरो इज अ even number, and also zero is a real number। अब देखिए, जीरो इंटीजर भी है, होल भी है, इवन भी है, रियल नंबर भी है। ये होता है जीरो का प्रॉपर्टीज। अब अभी वो बात बताओ, हम अब तुमसे कोई पूछे वो कम करो, ठीक है, तुम तो ये समझा दिया। अब एक बात बताओ, जीरो से एकदम थोड़ा सा बढ़कर एगो हमको डिजिट बताना जो एकदम जीरो से एकदम थोड़ा सा बढ़ाओ, तो तुम क्या करोगे बबुआ? चलो, हम क्या बोलाते, बहुत ही दिमाग लगाते हैं। चलो दिमाग लगाओ। 0.0000000 इन्फिनाइट टाइम 1, इन्फिनाइट टाइम 0 देन 1। ये बबुआ दिमाग लगाएगा ना बहुत ही, तब कहेगा हाँ जीरो से सबसे बड़का क्या होता है? 0.00001। जीरो से सबसे बड़का बहू कहीं का। इधर देखो, हम बताते हैं तुम्हारा। जीरो से थोड़ा सा बड़का क्या होता है? 0 to the power प्लस जस्ट ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये होता है। हम तो हऊ सोच रहे थे भाई। ध्यान लगाओ, इसीलिए है। जीरो से जस्ट बड़का कौन होता है? 0 to the power प्लस ग्रेटर देन 0। अब जीरो से जस्ट छोटका डिजिट कौन होता है? 0 to the power माइनस जस्ट लेस देन 0। ये होता है पावर का कितना बड़ा इफेक्ट। पावर का देख रहे हो ना, पावर का, पावर हिंदी शक्ति में, ये इसके पावर घात। अब देखो ऐसे सिमिलर, 1 से जस्ट बड़का, 2 से जस्ट बड़का, ऐसे 1 से जस्ट छोटका, 2 से जस्ट छोटका, इस टाइप का हो जाएगा बाबू। अब तो ये रहा हमारा जीरो के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ये रह गया। और जीरो के ऊपर जस्ट ये चीजें जो बेसिक्स आपको जाननी जरूरी होती है। अब बड़को जीरो जो होता है ना, जीरो कहीं लग जाता है तो हीरो बना जाता है, कहीं लग जाता है तो जीरो बना देता है। तब जीरो होता क्या है? देखिए, कोई भी डिजिट है, समथिंग अपॉन जीरो, ये होता है नॉट डिफाइंड। इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कुछ भी जीरो है, जैसे 100/0,
इट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मतलब एग्जाम देते हैं हम लोग, तो मान लो 500 में आया 400 नंबर, तो समझ में आता है ना 80% हो गया। 350 आया 70 हो गया, ऐसे समझ में आता है ना। अब एक बात बताओ, अब हम कह रहे हैं हमारे पास 0 को रुपये है और 100 को नंबर लाएंगे। 0 नंबर का एग्जाम है, हम 100 को नंबर लाएंगे। ई का मतलब होता है भैया, इसका क्या मतलब है? नॉट डिफाइंड है। मतलब कहने का मतलब है हम 500 एग्जाम दिए 500 नंबर का, हमारा आ गया चलो 10 नंबर, इहो समझ रहे हैं। आ गया 100 नंबर, इहो समझ रहे हैं। अब 500 का एग्जाम दिए, आ गया 1000 नंबर। अच्छा राजेंद्र बाबू बन रहे हो तुम। तो बाबू कहने का मतलब ये है, जो नीचे होता है ना कितना में कितना आता है, ऐसे सिंपल शब्दों में 500 में आ गया 400 नंबर, समझ गए। यानी 500 में 400 ले आके अब हम ला दिए 80% मार्क्स बाबू। अब एक बात बताओ, ठीक है ये 80% लगे, चलो ठीक है तुम बहुत ही तेज हो, मान लिया 500 में 500 ला दिए, ये तुम्हारा कितना हो गया 100%। अब एक बात बताओ, 0 नंबर का एग्जाम है, तुम कहोगे हम 100 को नंबर ला दिए, ये कहाँ से आ गया बाबू? तो ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो कोई भी डिजिट है, कोई भी डिजिट है 50/100, 50/0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही 10/0, नॉट डिफाइंड। मतलब समथिंग/0, समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये वो प्रॉपर्टी है जीरो का। जीरो की क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये मैं बता रहा हूँ। ये तो हम कुछ जान गए कि ये जीरो के बारे में ये क्या क्या है। एक जगह लग जाए तो जीरो, एक जगह लग जाए तो हीरो, बर्बाद ही कर देता है बउआ। अब देखा बाबू, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये हम जीरो हीरो की बात क्यों कर रहे हैं बाबू? ये देखो, जैसे ये हो गया 10, 100, अभी 2 को आगे लगा तो 100 ही हो गया, 2 को पीछे लगा तो कोनो मतलब नहीं हुआ, कोनो मतलब नहीं हुआ। ये पीछे लग जाए तो बहुत ही मतलब हो गया। ये है हमारा टर्म। तो ये जो चीजें होती है ना, जीरो का बहुत ही ख्याल रखना होता है। जीरो की कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कुछ भी पॉजिटिव है और 0+, यानी कहने का मतलब है कोई भी टर्म है वो पॉजिटिव है मतलब मान लो 1 है इधर 0+, यानी इसका मतलब क्या होगा 1/, ये 0+ का मतलब क्या होता है 0.000000000, कितना बार 0 पता नहीं, इनफाइनाइट टाइम 0, तब लास्ट में कहीं 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है 0+ का। अब बताओ इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 1 तो 1 ही रहेगा, अभी बाबू 1 आ जाएगा 1/, में अब जितना है 1/, में जैसे ये 0.00000 ऐसे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/1 2 3 4 5 6 इनफिनाइट टाइम 0, ऐसे हो जाएगा। इसे कन्वर्ट करेंगे तो यही सेम चीज यहाँ कर देंगे 1 2 3 4 5 इनफिनाइट टाइम, तो ये क्या होगा पलट जाएगा, बीचे बीचे नीचे, नीचे ऊपर ऊपर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बबुआ, बीचे बीचे नीचे, नीचे ऊपर ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1000 इनफाइनाइट टाइम, तो ये क्या हो जाएगा लगभग इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा, तो ये होगा प्लस इनफाइनाइट। मतलब कोई भी चीज जो है वो पॉजिटिव है और नीचे बहुत ही छोटा टर्म आ गया, बहुत ही छोटा टर्म आ गया, वो क्या होता है प्लस इनफाइनाइट के बराबर होता है। सेम कंडीशन में मान के चलो बबुआ, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे 0- हो गया, यानी बहुत ही छोटा टर्म हो गया, 0 से जस्ट छोटा वाला, 0 से जस्ट छोटा वाला, +0 तो ऐसे ही सेम कैलकुलेशन करेंगे, ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि जो होता है इसी को आपस में कैलकुलेट कर देंगे, तो पॉजिटिव अपॉन 0+, ये है इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। तो इसको जब अपोजिट कर देंगे, जैसे पॉजिटिव अपॉन प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा 0+, सेम ऐसे ही कर देंगे पॉजिटिव अपॉन माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू ये हो जाएगा 0-, यानी 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा। ये सारी जीरोस की प्रॉपर्टीज है बाबू। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा के बारे में, ये तो रहा जीरो के बारे में। अब एक बात बताओ बाबू,
ये तो रहा जीरो के बारे में। अब ये जीरो से आगे पीछे क्या होता है, वन होता है। तो ये मतलब 1 2 शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे शुरुआत हुई बाबू, 1 2 की शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, तो बहुत ही पुराना जमाना का बात हुआ। जैसे मान लो बहुत ही पुराना जमाना का जब स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ था पता था? कोई वो आदमी था, वो भैंस गाय चरा रहा था। उसको पता है जितना ले जाता था उतना एक पाई खींच देता था। एक गाय एक पाई, दूसरी गाय गई दूसरी पाई, 3 गाय गई तीसरी पाई, 4 गाय गई चौथी पाई, 5 गाय गई 5वीं पाई। ये डेली ऐसा ही करते रहता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसका गैया नहीं आई, उसके बस काट दिया करता था, काट दिया, हाँ मेरी इतनी गाय आ गई। एक दिन क्या हुआ, उसकी नहीं आई, एक बच गया। तो क्या है ये, क्या है, अचानक से निकल गया एक, 1 हो गया। तो देखो 1 2 की शुरुआत कैसे हुई। ए वो पाई 1, 2 गो पाई 2, 3 गो पाई 3, देख रहे हो, ऐसे ही शुरुआत हुई 1 2 की। ये रोमन का है। बाद में हमने इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 पता नहीं क्या क्या करके बना दिया। 1 2 हिंदी में 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके क्या क्या हमने बना दिया। तो ये ओरिजिन है। जीरो कहाँ से हुआ, 1 कहाँ से हुआ, ये छोटा मोटा आपके लिए बताया गया। अब देखिए, अब बात हम करते हैं, हमारा जो पॉइंट था मैथमेटिकल फिजिक्स में बाबू, अब आते हैं पॉइंट पे। ये तो हम समरी बता रहे थे क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या है, हुआ जीरो हुआ है 1 हुआ। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हम अब पढ़ेंगे अलजेब्रा हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका थोड़ा सा झलक हम देख लेते हैं। अलजेब्रा में पढ़ेंगे हम लॉगरिथम, पहले पढ़ेंगे लॉगरिथम पहले पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ बाबू, लॉगरिथम है ना, चलो ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 × 2 कितना होता है 4, यानी 2 के पावर 2। चलो ठीक है, 2 × 2 × 2 कितना होता है 8, यानी 2 के पावर 3। ठीक है, नहीं 2 के पावर हम 4 करेंगे, ठीक है, यो कर दो 16। 2 के पावर 5 करेंगे 32, 2 के पावर 6 करेंगे 64। मतलब कितना आसान लग रहा है ना। ठीक है बाबू, ठीक है, 2 के पावर 264 करो नहीं करोगे ना बबुआ। देखो ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेशन। अब इसे क्या है पता है हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे एडिशन में कन्वर्ट। इसे मानेंगे हम a, क्या मानेंगे a। तो जब लॉग लेंगे ना तो इसे देखो क्या हो जाएगा, जो बेस में है वो सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा और वो आके a आके जो राइट साइड में है लॉग में जुड़ जाएगा। तो लॉग बेस सेम रहेगा 2 और a = 264। ऐसे हमारा log a/2 = 264 आया। ऐसे हम लॉग लेके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि लॉग होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। यानी लॉग m × n हो तो हो जाता है बाबू ये log m + log n। ऐसे ही log m⁴ हो जाता है n log m। ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मैथमेटिकल फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।